नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं स्वतंत्र भारत में राजनीतिक अध्याय 5 की। तो पहले भाग में हमने बात करी कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री और फिर आया इंदिरा गांधी का शासन। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कांग्रेस प्रणाली की, कुछ चुनौतियों की, और किस तरीके से 1970 के जो दशक रहा भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण रहा। वहीं पर 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच एक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की उस समय मृत्यु हो गई थी और सिंडिकेट ने लोकसभा के अध्यक्ष संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने में सफलता पाई। वहीं पर इंदिरा गांधी और एन संजीव रेड्डी की पहले से काफी अनबन चल रही थी और इंदिरा गांधी ने अपनी बीवी गिरी को बढ़ावा दिया। वहीं पे दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत एक तरीके से आजमाना चाहते थे और दोनों गुटों के बीच काफी मतभेद उस समय सामने रहे। एस निजलपा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा पार्टी उम्मीदवार रेड्डी को वोट दे और इंदिरा गांधी ने कहा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। अंत में वीवी गिरी जो है विजयी हुए। वह स्वतंत्र उम्मीदवार थे और संजीव रेड्डी की हार से पार्टी का टूटना उस समय तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से उस समय निष्कासित कर दिया था। वहीं पे कांग्रेस में विभाजन की अगर बात देखेंगे तो हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। तो साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के साथ से सत्ता जाती रही और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनावों में वाकई में ही हराया जा सकता है। तो बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्य में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। वहीं पे इंदिरा बनाम सिंडिकेट की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी से भीतर से मिली और उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी और उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। तो सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी जो है पूरी तरीके से उनकी सलाहों पे अमल करने वाली है, लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया। तो ना उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों को समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को जो है हाशिए पर ला खड़ा किया। इस तरीके से देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी और कांग्रेस ने 67 के चुनावों में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। तो इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक राजनीति जो है उस समय ऐसा कहा जाता है जो कि अपनाई है। वहीं पे बात करें 1971 के चुनावों की तो किस तरीके से 1971 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होती है। तो कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अलमत में आ गई और बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को जो है समाजवादी रंग में पेश किया और इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान अपनाए। तो उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता करने और सांसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। तो यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था और लोकसभा के लिए पांचवें आम चुनाव 1971 की फरवरी मास में लड़े गए।
वहीं चुनावी मुकाबले की अगर हम बात करें तो चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ ही रहा था। कांग्रेस जर्जरी हो रही थी और सबको विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत यानी कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। तो ग्रैंड अलायंस सबसे बड़ी जो कि गैर समाजवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षीय पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इसे इंदिरा गांधी के लिए जो स्थिति थी काफी और ज्यादा कठिन यहाँ पे होती हुई नजर आई। एसएसपी, पीएसपी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल सब एक छतरी के नीचे जो थे इस समय आ गए। तो अगर बात करें कि पांचवें आम चुनाव में ग्रैंड अलायंस के हारने के मुख्य कारण क्या थे। देखिए, नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था। इंदिरा गांधी जी भी देश भर में जाती हमेशा यही कहती थी कि विपक्षी गठबंधन के पास एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा ने हमेशा यही कहा, गरीबी हटाओ। इसके अलावा इंदिरा ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, भू स्वामित्व तथा शहरी संपदा का परिसीमन, आय तथा रोजगार के जो अवसर हैं उन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। तो इंदिरा ने वंचित तबके खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवान के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने का एक जोरदार प्रयास किया। वहीं पे जब 1971 के चुनावों का परिणाम आया तो परिणाम कुछ इस तरीके से थे। कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को इतनी सीटें मिली जितने की पिछले 4 आम चुनाव में नहीं मिली थी। वहीं पे कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीटें मिली और महाजोट को 40 सीटें। तो 1971 लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट हो गया और भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ गया। भारत जीता और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश पूर्वी पाकिस्तान बना। इसके बाद इंदिरा की लोकप्रियता को चार चांद लग गए और उनकी प्रशंसा विपक्षी नेताओं ने भी की। 1972 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस आर चुनाव में जीती। इंदिरा को गरीबी और विचंतों के रक्षकों के रूप में काफी लोगों ने देखा। वहीं पे कांग्रेस आर ने उस समय अपना दबदबा पूरे देश में बना लिया था। वहीं पे अगर बात करें किस तरीके से कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई तो जिस प्रकार कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय बुरे दौर से गुजरी, उसके बाद कांग्रेस टूटी और 71 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा उसी स्थान पर ला दिया जहां कांग्रेस पहले हुआ करती थी। अब कांग्रेस के व्यक्ति को लोकप्रियता पर निर्भर इस पार्टी में कोई अलग अलग गुट नहीं था। पार्टी अब गरीबों, अल्पसंख्यक महिलाओं, दलित, आदिवासियों पर ज्यादा निर्भर कर रही थी। इंदिरा ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया लेकिन इसकी जो प्रकृति थी वो काफी अब बदल चुकी थी। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को बचा लेने की क्षमता थी लेकिन कांग्रेस में ये क्षमता अब नहीं रही। कांग्रेस में इंदिरा की काफी पकड़ बढ़ी। अब कांग्रेस की प्रकृति पहले से काफी अलग थी और काफी ज्यादा बदल चुकी थी। तो हमने जाना किस तरीके से वो पूरा सिस्टम रहा, सिंडिकेट रहा, वहीं पर किस तरीके से 71 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। वहीं पे हमने जाना कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन कैसे हुआ। इसी के साथ अंत करेंगे हम हमारी चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।